भक्तों, साल की सबसे बड़ी अमावस्या अगहन मास अमावस्या को कहा जाता है। इस साल 2025 में अगहन अमावस्या पर कई दुर्लभ और संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु जी की सच्चे दिल से आराधना करता है, उसके घर साक्षात भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान हो जाते हैं और ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी धन दौलत और सुख समृद्धि की कमी नहीं आती। ऐसे घर में धन का प्रभाव हमेशा बना रहता है। जिस व्यक्ति के घर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, उस घर के अगन अमावस्या पर इस शुभ मुहूर्त में करें भगवान विष्णु की उपासना। क्योंकि भक्तों, इस बार जो अमावस्या पड़ने वाली है, यानी कि अगन अमावस्या को मामूली समझने की भूल भी मत करना। क्योंकि इस अमावस्या पर ऐसे शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है जिसकी वजह से आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है। एक तरह से कहा जाए, जीवन से सभी कष्ट दुख दर्द नष्ट हो जाते हैं और सुखों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, अगहन अमावस्या सभी अमावस्या में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है और इस दिन अगर आप छोटा सा भी कोई उपाय करेंगे, कार्य करेंगे, तो उससे लाखों और करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्गशीर्ष की जो अमावस्या है वह किस दिन है। अमावस्या को लेकर सभी भक्तों के मन में बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति है, क्योंकि तिथि 2 दिन है। कुछ लोग 19 नवंबर का बता रहे हैं तो कुछ लोग 20 नवंबर का बता रहे हैं। तो किस दिन आपको अमावस्या तिथि की पूजा करनी चाहिए? अमावस्या के दिन जो श्राद्ध कर्म होता है, पितृतर्पण होता है, वह किस दिन करना है? तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और साथ ही जानेंगे कि अमावस्या पर होने वाला व्रत किस दिन करना है और क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, पूजा कैसे करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अमावस्या का व्रत रखना है, नहीं रखता है, रखना है तो किस प्रकार से रखना है, किस विधि से रखना है, क्या नियम है और वह कौन से कार्य हैं जो करना है और कौन से कार्य नहीं करना है। भक्तों, साथ ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो भूलकर भी अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका घोर पाप आपको लगता है। पितृ हो जाते हैं, नाराज घर में कंगाली आ जाती है, तो उन कार्यों से बचें। वह कार्यों को जानें। वह कौन से कार्य हैं जो आपको इस अमावस्या पर अवश्य करने चाहिए, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, आपके जीवन में संकटों की कमी होती है या संकटों का अंत होता है और लक्ष्मी की कामना यदि करते हैं, आप लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं। लेकिन क्या आप यह जानते हैं, यह अमावस्या अन्य अमावस्या की तुलना में 1000 गुना अधिक पुण्य देने वाली है। पूरे के पूरे 143 वर्षों के बाद यह अमावस्या शुभ योगी के निर्माण द्वारा लिए अगर आप इस दिन सच्ची श्रद्धा से पितृ तर्पण करेंगे, तो उससे भी आपके पितृ अधिक प्रसन्न होंगे, अधिक तृप्त होंगे अन्य अमावस्या की तुलना में। क्योंकि पूज्य गुरु जी ने अभी अभी की कथा में बताया है कि यह अमावस्या कोई मामूली अमावस्या नहीं है, बहुत ही खास और दुर्लभ होने वाली है। स्वयं भगवान वासुदेव के द्वारा कही गई बात है। तो यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी कि लेकिन आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए भक्तों, जानकारी आरंभ करें। इससे पहले जान लेते हैं कि स्वयं भगवान ने क्या कहा है। इस विषय में क्यों यह अमावस्या 1000 गुना अधिक फल देने वाली है और क्या आप करें, इस दिन क्या आप ना करें। भक्तों, पूज्य गुरुजी द्वारा शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी
व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए भक्तों, बात करते हैं आने वाली अमावस्या की। मार्गशीर्ष अमावस्या, जो कि समस्त अमावस्या में सबसे सर्वोत्तम पुण्यदायिनी अमावस्या कही गई है। मार्गशीर्ष अमावस्या पर आपको क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, यही सार है आज के इस वीडियो का। प्रिय दर्शकों, अमावस्या के दिन सबसे प्रमुख होता है पितरों का तर्पण करना चाहिए। पितरों का श्राद्ध कर्म करना चाहिए। पितरों का तर्पण कैसे करेंगे, पितरों का श्राद्ध कैसे करेंगे, यह बताते हैं आपको। और दूसरा होता है अमावस्या पर स्नान दान। स्नान आप कहां करेंगे और दान आप कहां करेंगे। और तीसरा होता है व्रत। तो सबसे पहले तो जो अमावस्या है, इसकी महिमा को समझिए। अमावस्या तिथि पर पितृ इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पितरों को समर्पित तिथि है। यह वह दिन होता है जब आपके जो पिता हैं वह सोकर उठे होते हैं, जागृत होते हैं, क्योंकि यह इस प्रकार से संरचना बनाई गई है कि हमारे पृथ्वी के 15 दिन वहां के एक रात्रि, हमारे पृथ्वी के अगले 15 दिन वहां का एक दिन पितरिक की बात करें। तो गुरुजी ने स्वयं कहा है कि आपके जो पितरों की जो सुबह होती है ना, दिन शुरू होता है, वह अमावस्या से शुरू होता है और पूर्णिमा तक दिन रहता है, और उसके बाद पितरों की रात्रि शुरू हो जाती है। इसीलिए अमावस्या के दिन आपको पितृ पूजन अवश्य को ही करना चाहिए। इस दिन जब आप पितरों की पूजा करते हैं तो आप इस प्रकार से समझिए जैसे कि आप सुबह सुबह सोकर उठे। आपके जितने भी पारिवारिक जन हैं वह आपको पूछ रहे हैं, आपसे कुछ निवेदन कर रहे हैं, आपसे प्रेम की 2 बातें कर रहे हैं, आपके लिए उत्तम उत्तम नाश्ता ले आए हैं, तो आपको कितनी प्रसन्नता होगी। इसी प्रकार से जब आपके पितृ अमावस्या के दिन सोकर उठे हैं तो आप उनका श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं। इनसे उन्हें तृप्ति होती है, क्योंकि उन्हें उठते ही यह दिखता है कि उनके जो वंशज हैं, जो उनके पुत्र पौत्र आदि हैं, वह देखिए कितने प्रेम से उनको स्मरण कर रहे हैं। वह नहीं रहे फिर भी उनके लिए खाना बना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनके लिए जल अर्पण कर रहे हैं। यह जल और यह भोजन उनको तृप्ति देता है। और जब सुबह सुबह आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे तो फिर वह प्रसन्न रहेंगे, और समझिए कि आप भी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपको वह इतना कुछ दे जाते हैं कि आपके पास परेशान होने का कोई कारण नहीं रह जाता। पितृ कर्म अमावस्या पर हर व्यक्ति को करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं जी हम तो गया जी होकर कर आए। आप कहीं भी कुछ भी करके आए हो, अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण अवश्य करना चाहिए। जब आपके पितृ तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे, तो आपके जीवन में धन संबंधी परेशानी नहीं आएगी, नौकरी संबंधी व्यापार में परेशानी नहीं आएगी। आपके घर में जो क्लेश रहता है वह क्लेश समाप्त हो जाएगा। मानसिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, सामाजिक परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यहां तक कि पितृदोष के कारण या पितरों की नाराजगी के कारण वंश वृद्धि भी रुक जाती है, संतान उत्पत्ति भी रुक जाती है, तो वह भी ठीक हो जाएगी। इसीलिए आपको पितरों को मनाना चाहिए। अमावस्या वह दिन है जिस दिन आप पितरों को बड़ी आसानी से मना सकते हैं। पितरों को आपने मना लिया, आपका जीवन संवर जाएगा। इस बात को समझ लीजिए और गांठ बांध लीजिए। हो सकता है आज किसी के अच्छे दिन चल रहे हो, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं हम तो नहीं करते जी, लेकिन हमें तो कोई परेशानी भी नहीं है। हो सकता है पिछले जो कर्म आपके कुछ अच्छे रहे होंगे उनके कारण परेशानी नहीं है, लेकिन जैसे ही जो कर्म आपके पिछले समाप्त होंगे, उनका पुण्य समाप्त होगा, तो आपको परेशानी आएगी। इसीलिए शास्त्रों की बातों के अनुसार आपको चलना चाहिए, मानना चाहिए, और पितृ आपको अवश्य ही करना चाहिए। तो अमावस्या पर बाकी कुछ करें या ना करें, पितरों को तर्पण, पितरों के निमित्त दान और पितरों का श्राद्ध अवश्य कीजिए। अमावस्या पर ही क्यों करना है यह हमने आपको आरंभ में ही बता दिया, क्योंकि यह पितरों की सुबह की तिथि है और यही एकमात्र तिथि है जो पितरों को समर्पित है। इस दिन जो भी पितरों के लिए करते हैं बस सीधा उन्हें प्राप्त होता है, इसलिए आपको यह करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या क्यों महत्वपूर्ण है, कैसे 1000 गुना अधिक फल देती है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। अब जानते हैं कि आपने करना क्या है। अमावस्या के दिन कैसे पितरों को प्रसन्न करना है। सबसे पहले तो आप अपने पुण्य प्राप्त करने के लिए पवित्र स्नान कीजिए, गंगा जी में स्नान कीजिए,
कल्याणकारी होता है। संगम पर स्नान कीजिए, कल्याणकारी होता है। सब लोग गंगा और संगम नहीं जा सकते, घर पर स्नान कीजिए। लेकिन जो नहाने का जल है ना, उसमें पहले बाल्टी में, खाली बाल्टी में ही थोड़ा गंगा जल डालिए, थोड़े काले तिल डालिए, फिर उसमें जल भर लीजिए और उससे आप स्नान कीजिए। यह आपके लिए कल्याणकारी होगा। मार्गशीर्ष मास चल रहा है। सूर्योदय से पहले स्नान करेंगे तो उसका अनंत कोटि पुण्य कहा गया है। अगर सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो महात्म सुनिए, मार्गशीर्ष का महात्म सुनिए। इसके बाद आप अपने पितरों के लिए, पितरों के निमित्त जल तर्पण और एक कर्म जो बताने जा रहे हैं उसको अवश्य कीजिएगा। स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। अपनी जो भी दैनिक पूजा पाठ है उसको कर लीजिए। उससे निवृत्त होकर एक लौटा लीजिए तांबे का। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। एक पत्ता कम से कम तुलसी का डालिए। काले तेल डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, सफेद फूल है तो वह भी डालिए। आसन लगाइए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए और उस लौटे को सामने रखिए। गीता के 7वें अध्याय का पठन कीजिए या श्रवण कीजिए। पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, अन्यथा हम आपके लिए रिकॉर्ड करते हैं। गीता का 7वां अध्याय प्रत्येक अमावस्या पर उसको सुनिए। सुनने के बाद संकल्प कीजिए और उसका पुण्य आप पितरों को अर्पित कीजिए। कैसे संकल्प करेंगे? लौटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए। भगवान नारायण से संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैंने यह जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं। यह पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो और वह तृप्त हो। इस प्रकार से वह पुण्य आपने संकल्प करके अपने पितरों को अर्पित किया। अब जो जल है उसमें उससे पितरों का तर्पण करना। तर्पण कैसे करेंगे? एक दूसरा पात्र ले लीजिए, बड़ा, जिसमें आप यह जल छोड़ते हुए पितरों को तृप्त करेंगे, तर्पण करेंगे। उल्टे हाथ में वह लौटा उठा लीजिए और सीधे हाथ में जो अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है न, उसे पितृतीर्थ कहते हैं। यहां से आपको जल अर्पित करना है पितरों को। यहीं से पितरों के निमित्त जल अर्पित किया जाता है। तो आप जल अर्पित कीजिए। लौटे से जल को उस हाथ के द्वारा दूसरे पात्र में छोड़िए। मंत्र बोलिए, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधादेव स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधादेव स्वाहा। यह मंत्र रहेगा। मंत्र मैं उस वीडियो में भी बताता हूं जहां गीता का 7वां अध्याय सुनेंगे। मैं सारी विधि भी उसमें बताता हूं कि कैसे यह जल तर्पण करना है और फिर उसके बाद तर्पण करने के बाद अपने पितरों को प्रणाम कीजिए। पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, मैंने यह जल तर्पण आपको अर्पित किया है। मेरे जितने भी पित हैं, सर्वे पितरा, सभी पितरों को अर्पित कर सकते हैं। आप यह या किसी एक दो जो भी पित्त आपके हैं जिनको आप अर्पित करना चाहते हैं उनका नाम लेके या आपका जो रिश्ता है वह लगा के आप यह अर्पित कर सकते हैं। यह संकल्प करने के बाद, यह तर्पण करने के बाद यह जल आपने पीपल में देना है। पीपल में देना है। सबसे उत्तम समय क्या होता है? कुतुब काल का समय सबसे उत्तम होता है और वह उत्तम समय होता है 11 से सवा का। भारतवर्ष की बात कर रहा हूं मैं। अब क्योंकि सबके लिए इस समय करना संभव नहीं है, वर्किंग डे होता है तो सबको ऑफिस जाना होता है, तो आप सुबह भी करके जा सकते हैं। ऐसा तो ऐसा नहीं कि सुबह सुबह नहीं कर सकते, सुबह भी कर सकते हैं। मैंने कहा कि उत्तम जो होता है, अधिक फलदायी, वह यह समय होता है। परंतु अगर आप सुबह भी करते हैं तो वह बहुत कल्याणकारी है। हर चीज का कुछ मुहूर्त होता है ना, तो मैं तो एक विशेष मुहूर्त बता रहा हूं कि यह समय होता है। बाकी आप सायकाल से पहले कभी भी पितृ कर सकते हैं, 3 बजे से पहले पहले तक, और यह जल आप पीपल में अर्पित करेंगे। अपने पितरों से निवेदन करेंगे, हे मेरे पितरों, इस जल को ग्रहण करो और तृप्त हो। आपके जीवन में जो भी संकट चल रहे हैं, परेशानियां चल रही हैं, उनका निवेदन उनसे अवश्य कीजिए कि मेरे जीवन के इन संकटों को दूर कीजिए। आपके पितर अवश्य तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे। अगर आपका पितृ कोई घोर नरक में भी हो ना,
तो इस गीता के 7वें अध्याय के सुनने के जो पुण्य है ना, इससे उसको वहां भी तृप्ति होती है। इससे वह संतुष्ट होता है और आपके जीवन में जो पितृदोष होगा, पितरों संबंधी परेशानी होगी, वह दूर होती है। इसीलिए गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनिएगा, क्योंकि यह गीता का 7वां अध्याय एकादशी पर, पूर्णिमा, अमावस्या, इन तिथियों पर बड़ा कल्याणकारी है। पितरों के लिए आप ऐसे ही इन 4 दिनों में कर लेंगे, बड़ा उत्तम फल होगा। 4 ना कर पाएं तो अमावस्या पर अवश्य करें। इसके अतिरिक्त आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। घर पर बुलाकर ब्राह्मण भोजन कराइए, दान दक्षिणा देकर विदा कीजिए, या मंदिर में सीधा आदि देकर आ सकते हैं। भंडारा करा सकते हैं, जल सेवा कर सकते हैं, अन्न सेवा कर सकते हैं। यह बहुत अधिक फलदायी है। अमावस्या पर जितना करेंगे उतना कल्याणकारी होता है। सुबह का स्नान, पितृतर्पण और दान, यही कर्म है अमावस्या पर बने हुए, और इस दिन व्रत भी किया जाता है। बहुत सी माताएं बहनें इस दिन भगवान शंकर का पूजन करती हैं। बहुत सी माताएं बहनें लक्ष्मी जी का पूजन करती हैं। पूजन करने के लिए स्नान आदि से निवृत्त होकर माता लक्ष्मी या भगवान शंकर, जिनका भी पूजन करना है, उनकी तस्वीर सामने स्थापित कीजिए। हाथ में जल लेकर व्रत पूजन का संकल्प कीजिए। मन ही मन संकल्प कर सकते हैं कि हे मातेश्वरी या हे भगवान शंकर, आज हम आपका यह व्रत कर रहे हैं। इसमें कोई गलती त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा और हम इसको कर पाएं। इतनी हमें शक्ति दीजिएगा, इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से संकल्प करके व्रत पूजन कीजिए। पूजन कैसे? भगवान को पहले स्नान के लिए जल के छींटे दीजिए, तिलक लगाइए, तिलक लगाकर अक्षत लगाइए, अक्षत लगाकर वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, और भोग के रूप में आपके पास यदि मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, अन्यथा मिश्री ले लीजिए, मिश्री अर्पित कर दीजिए। फल है तो फल अर्पित कर दीजिए, और भोग के बाद पुनः एक बार जलाचमणी करा दीजिए, जल अर्पित कर दीजिए भगवान को। इस प्रकार से पंचोपचार से पूजन कीजिए, फिर कथा श्रवण कीजिए, और इस प्रकार व्रत आदि के नियमों का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। अब बात आती है जी कि यह जो अमावस्या है क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, मार्गशीर्ष मासोहम, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वह स्वयं ही मार्गशीर्ष मास है। तो जो महीना स्वयं भगवान कृष्ण की विभूति है, वह महीना सर्वोत्तम हो गया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य इस माह में उत्तम कर्म करता है, उसका करोड़ गुना पुण्य उसे प्राप्त होता है। जैसे कार्तिक मास है ना, तो कार्तिक मास से 1000 गुना अधिक फल कहा गया है मार्गशीर्ष मास का। यह हम नहीं, भगवान विष्णु द्वारा कहा गया है। यहां वह कहते हैं कि 12 महीने में से 8 महीने एक तरफ हैं और 4 महीने एक तरफ हैं। 4 महीने विशेष कहे गए हैं। 4 महीने जो विशेष कहे गए हैं, उनमें भी पहले माघ का, माघ से अधिक वैशाख का, वैशाख से अधिक कार्तिक का, और कार्तिक से 1 करोड़ गुना अधिक फल मार्गशीर्ष मास का कहा गया है। तो इसलिए मार्गशीर्ष में आने वाली प्रत्येक तिथि या मार्गशीर्ष में किया जाने वाला प्रत्येक व्रत, जप, तप, दान, पुण्य, यह 1 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला है। मार्गशीर्ष की सभी तिथियां अत्यंत कल्याणकारी हैं। अब आप कहेंगे, पहले कभी सुना नहीं जी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना भी हो, तो आप हमारा मार्गशीर्ष महात्म्य सुनिए। वहां भगवान नारायण के द्वारा स्वयं कहा जा रहा है कि यह गुप्त से भी अति गुप्त है। देवताओं ने इसे गुप्त इसलिए रखा क्योंकि यह वह महीना है। इसकी इतनी महिमा है कि जिसके द्वारा मनुष्य कुछ ही पल में भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है, अपने सभी पापों को धो सकता है। इसीलिए देवताओं ने इसकी महिमा को लोगों तक पहुंचने ही नहीं दिया, केवल शास्त्रों में लिख के रह गई। तो अब जो लिखित है शास्त्रों में हम पढ़ रहे हैं और आपको बता रहे हैं। इसमें स्वयं जब ब्रह्मदेव पूछते हैं भगवान विष्णु से, तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्म, यह गुप्त से भी अति गुप्त बात है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
इसकी जो महिमा है, इसीलिए मार्गशीर्ष का महात्म सुनिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान वासुदेव ने बहुत